ताड़म सिद्धाड़म नमो वारियाड़म नमो अध्यायाड़म नमो लोहिसाहुड़म चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली तं धम्मं शरणं पवज्जामि दित्तु सौ सिद्धे धर्मचलमणु गदिं पत्ते वृक्षामि समय पाहुर नमो सुद के समय सार निर्जराधिकार चल रहा था और इसमें से 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन पहले ये चर्चा छूटी थी, आज फिर से ये चर्चा प्रारंभ हो रही है। और पिछली जब चर्चा समाप्त हुई थी तो 137वां कलश हमने पढ़ा था इस निर्जराधिकार समय सार ग्रंथ का।
इस कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने यह कहा था कि कोई अज्ञानी जीव ये मान ले कि लो मैं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे बंद नहीं होता, ऐसा वह जीव, ऐसा वह रागी जीव ऐसा मानकर फूला नहीं समा रहा है, मुंह ऊपर किया है, फूलकर कुप्पा हो रहा है। ऐसा वह रागी जीव महाव्रतों का आचरण करे, समितियों का पालन करे, तब भी वह जीव पाप है। क्यों? क्या पाप किया है उसने? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों में से कौन सा पाप किया है? तो वो कहते हैं कि आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से बेजीव सम्यक्त से रहित है, यानी मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि होना ये ही पाप है ना। कोई बाहर में उस जीव ने ऐसा कोई किसी को मारा हो, सताया हो, कोई विषय सेवन किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आत्म स्वरूप का परिचय ना होना, अपना बोध ना होना, अपने प्रभुत्व का, अपने विभुत्व का ज्ञान नहीं होना, ये ही बहुत बड़ा अपराध है ना। ये इस 137वें कलश में कहा था, सम्यक दृष्टि ही स्वयं महम जातु बंधो न मे स्या, वित्तुक्तानो पुलक बदना रागिणोप्याचरन्तु, आलम्बन्ताम समति परिताम ते अतो अद्यापि पापा, आत्मानात्मावगम विरहात संति सम्यक त्वरिता, है ना। तो इस तरह से 137वां कलश पढ़ा था, 137वां। अब हम आगे गाथा पढ़ते हैं, गाथा 201 और गाथा 202। ठीक है, चलिए। परमाणु नित्ययं पिहु रागादीडं तु विज्जदे झस्स, रविसो जानदि अप्पायं तु सव्वागं धरोवि, अप्पाणमयाणन्तो अणप्पयं चाविसो अयाणन्तो, कहो दिशं दिट्ठी जीवा जीवे अयाणन्तो। देख क्या लिखते हैं आचार्य। इस गाथा में ये बताया है कि सम्यक दृष्टि के परमाणु मात्र भी राग नहीं होता, है ना। अब वो कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो इसमें बताते हैं। देखो, परमाणु मित्ययं पिहु रागादीडं तु विज्जदे जस्स। जस, जस मतलब जिस जीव के, विज्जदे, विज्जदे मतलब विद्यते, जिस जीव के विद्यमान है क्या, रागादीडम, रागादि भाव, जिस जीव के रागादि भाव विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? परमाणु मित्ययं पिहु, जिसके परमाणु मात्र भी रागादि विद्यमान है। रविसो जानदि अप्पा, वह जीव, वह जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता। रवि नहीं, सो वह, जानदि जानता है, अपायम आत्मा को, आत्मा को वह जीव नहीं जानता है। तू भले ही सब्बागम धरो भी, भले ही वह सर्व आगम का धारी हो। ठीक है, क्या अर्थ हुआ कि जिस जीव के परमाणु मात्र भी रागादि भाव विराजमान है, वह जीव भले ही सर्वागम का धारी हो, लेकिन वह आत्मा को नहीं जानता। ठीक है। और अपाणम अयाणंतो, अपाणम अलग है, अयाणंतो अलग है, वो मां आ जुड़े हुए हैं। आत्मा को नहीं जानने वाला, आत्मा को नहीं जानता हुआ, अपाणम आत्मा को, अयाणंतो नहीं जानता हुआ, अणप्पयम अनात्मा को भी, अणप्पयम चाबी अनात्मा को भी, सो वह अयाणंतो नहीं जानता।
यानी जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। कह होदी सम्यक दृष्टि, वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे होता है, कैसे हो सकता है। जीवा जीवे अयाळंतो, जो जीव और अजीव को नहीं जानता। ठीक है, जीवा जीवे अयाळंतो, जीव और अजीव को नहीं जानने वाला कह होदी सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों लाइनों का सरल अर्थ क्या होगा कि जिस जीव के परमाणु मात्र भी रागादि भाव विराजमान है, विद्यमान है, वह जीव है ना आत्मा को नहीं जानता, भले ही वह सर्वागम का धारी है। और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। और जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता, यानी जीव और अजीव को नहीं जानता, वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता। बस ये गाथा है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार गाथा का सरल अर्थ, फिर इस पे बात करेंगे। परमाणु मित्ययम्पि, परमाणु मात्र भी हु वास्तव में रागादीणाम तु, रागादि भाव विद्यते विद्यमान है, जस जिस जीव के रवि नहीं सो वह जानदी जानता है, अपाणयम आत्मा को। तू सब्बागम धरो भी, भले ही वह सर्वागम का धारी हो। अपाणम अयाळंतो, और आत्मा को नहीं जानता हुआ, अणपयम चाबी, अनात्मा को भी, सो वह अयाळंतो नहीं जानता। जीवा जीवे अयाळंतो, इस प्रकार जीव और अजीव को नहीं जानने वाला कह होदी सम्यक दृष्टि, सम्यदिष्टि, वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। ठीक है, अभी घबराना मत, अभी मैं केवल आपको गाथा का सरल अर्थ शब्दार्थ बता रहा हूं। अभी हम चर्चा करेंगे सर्वागमधारी क्या होता है, जिसके परमाणु मात्र राग नहीं होता वह सम्यक दृष्टि नहीं होता है, इसका अर्थ क्या है। पहले हम केवल गाथा का अर्थ आपको बताना चाहते हैं कि गाथा का शब्दार्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, गाथा का भाव, गाथा का विश्लेषण तो अभी करेंगे। तो इन दो गाथाओं का अर्थ समझ में आ गया कि वास्तव में जिस जीव के रागादि भाव हैं, परमाणु मात्र भी रागादि विराजमान है, रागादि विद्यमान है, वह जीव आत्मा को नहीं जानता, भले ही वह सर्वागम का धारी क्यों ना हो। और जो आत्मा को नहीं जानता वह जीव अनात्मा को भी नहीं जानता, और जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। यानी सीधी सी बात है कि आचार्य तो ये कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि आत्मा और अनात्मा को जानता है, वह जीव और अजीव का ज्ञान होता है ना। क्योंकि अमृतचंद आचार्य गाथा के पहले जब कलश लिखते हैं तो आगामी गाथा की सूचना भी दे देते हैं। आप देखो 137वां कलश जो हमने पिछला पढ़ा था, उसकी आखिरी पंक्ति में कौन सा शब्द आया था, आत्मानात्मावगम विरहात संति सम्यक्ता। वह जीव आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त से रहित है। यानी सम्यक दृष्टि जीव आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से सहित थे। तो वो बात उन्होंने कलश में पहले ही उसकी तरफ इशारा कर दिया, और ये गाथा में यहाँ आ गया कि जो जीव सम्यक दृष्टि होता है वह आत्मा और अनात्मा को जानता है, और ऐसे जीव के परमाणु मात्र भी राग नहीं होता, भले ही वह जीव सर्वागम का धारी। ठीक है, गाथार्थ समझ में आ गया। चलो अब आगे हम इस पर बात करते हैं। अब प्रश्न ये है कि दो बातें यहां महत्वपूर्ण है जानने लायक। दो बातों को लेकर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। पहला तो प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो जीव सर्वागम का धारी हो वह जीव मिथ्या दृष्टि हो, क्या ऐसा हो सकता है। यहाँ तो ऐसा लिखा है कि जिस जीव के परमाणु मात्र भी राग विद्यमान है वह
मिथ्या दृष्टि है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। भले ही वह सभी आगम को जानने वाला हो, सर्वागम धरो भी, सब्बागम धरो भी, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जो जीव सर्वागम का धारी हो, सर्वागम का धारी मतलब क्या होता है? यदि शब्दों पर ही ध्यान दिया जाए तो सर्वागम का धारी तो वो होता है जिसे द्वादशांग का ज्ञान, यानी 11 अंग 14 पूर्वों का जो ज्ञान हो, वह सर्वागम का धारी है। श्रुत केवली वो होता है सर्वागम का ज्ञान। समझ में आया ना। तो क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है कि किसी जीव को संपूर्ण आगम का ज्ञान हो लेकिन वह मिथ्या दृष्टि हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्या मिथ्या दृष्टि को सर्वागम का ज्ञान हो सकता है क्या? क्या मिथ्या दृष्टि 11 अंग 14 पूर्वों का पाठी हो सकता है क्या? एक तो ये प्रश्न है, यानी ये समझना पड़ेगा इन गाथाओं में। और दूसरा, क्या जिसके परमाणु मात्र भी राग है, क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? राग की सत्ता तो 10वें गुण स्थान तक होती है। समझ में आया। तो जब 10वें गुण स्थान तक राग है तो क्या 10वें गुण स्थान के बाद ही सम्यक दर्शन होता है क्या? समझ में आया ना। क्योंकि 10वें गुण स्थान में भी राग है तो उसके पहले के गुण स्थानों में तो राग है ही है। तो जब तक राग है तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इससे तो ये अर्थ निकलता है कि 10वें गुण स्थान तक जीव मिथ्या दृष्टि है, यानी ये पंचम गुण स्थान बढ़ती श्रावक सब मिथ्या दृष्टि है, छठे 7वें गुण स्थान बढ़ती सब मिथ्या दृष्टि है, श्रेणी चढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि है। प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? इस हिसाब से तो पंचम काल में 6वें 7वें गुण स्थान से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस काल में कोई सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो भी थे 11 अंग, है ना, 10 पूर्व के ज्ञानी, 5 पूर्व के ज्ञानी, 1 अंग के ज्ञानी, अंग अंशधारी धरसेन स्वामी, कुंद कुंद स्वामी सब मिथ्या दृष्टि थे। इससे तो ये अर्थ निकलता है। समझ में आए ना। इन गाथाओं को पढ़कर कुंद कुंद देव से ही पूछा जाए कि हे कुंद कुंद देव, हे आचार्य वर, इन गाथाओं के हिसाब से तो आप भी मिथ्या दृष्टि ठहरेंगे, क्योंकि आपके भी राग आदि का सद्भाव है। क्योंकि राग आदि के सद्भाव के बिना ये शास्त्र लेखन कैसे हो सकता है? ये भी तो एक शुभ राग है ना, ये भी एक प्रशस्त राग है ना। ऐसा प्रश्न है। समझ में आया ना। तो दोनों प्रश्न समझ में आ गए आपको इस गाथा में। पहला प्रश्न क्या है कि क्या सर्वागम का धारी मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या? या मिथ्या दृष्टि को क्या समस्त आगम का ज्ञान हो सकता है क्या? लिखा तो है कि जिसके परमाणु मात्र भी राग है वह भले ही समस्त आगमों को जाने लेकिन वह आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को नहीं जानता तो वह सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता। तो क्या मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्या वह जीव सर्वागम का धारी हो सकता है? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। और दूसरा, क्या जब इसमें लिखा कि जिसके रागादि का सद्भाव है वह आत्मा आत्मा को नहीं जानता और वह मिथ्या दृष्टि है, तो क्या 10वें गुण स्थान तक भी राग है, तो क्या 10वें गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि होता है क्या जी? ये दो प्रश्न है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। अच्छा, आप बताओ इसका क्या समाधान होना चाहिए। पहला प्रश्न क्या है कि क्या मिथ्या दृष्टि समस्त आगम का ज्ञाता हो सकता है क्या? कौन बताएगा, बताओ। मैं अनम्यूट करता हूं। हाँ, आप खुद अनम्यूट कर लीजिए। हाँ 11 और 9 बताइए। पूर्व वाले को लेंगे यहाँ पे तो है 11 और 9 पूर्व वाले को ले सकते हैं यहाँ पे। नहीं, इसमें तो लिखा सर्वागम धरो। हाँ, ये पॉसिबल तो नहीं है ऐसा। दोनों दोनों नहीं, कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और कोई बताओ। नहीं, चल। हेलो। वैसे एक दृष्टि से ये हमारे सही कह रहे हैं भाई।
जब ये बात बिल्कुल सही है, आगम से सम्मत है कि जो सर्व आगम का ज्ञानी होता है वो तो ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि ही होता है ना। और केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं, सभी आगम का ज्ञानी होना, 12 अंगों का ज्ञानी होना, ये बाकायदा एक रिद्धि है। श्रुत केवली होना एक रिद्धि है, समझ में आए ना। तो वो तो सम्यक दृष्टि ही नहीं, सम्यक दृष्टि के साथ जो मुनि होते हैं, वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं, ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानी ध्यानी साधु होते हैं सर्वागम के धारी, और वो तो सम्यक दृष्टि होते हैं। तो फिर सर्वागम का अर्थ क्या है? तो देखो क्या होता है, 3 शब्द शक्तियां होती हैं, एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। कौन कौन सी? शब्द शक्ति मतलब शब्दों में अर्थ देने की ताकत, समझ में आए ना। शब्दों में अर्थ देने की जो ताकत होती है उसे ही कहते शब्द शक्ति। आप देखो ना, वो द्रौपदी ने इतना ही तो कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और क्या बवाल हुआ समझ में आए ना, हजारों मर गए। तो ये शब्दों में भी अर्थ देने की एक ताकत होती है? कुछ शब्द सुनकर विश्व युद्ध भी हो सकता है, और कुछ अच्छे शब्द बोल दिए जाए तो युद्ध रुक भी जाते हैं। तो शब्दों में जो अर्थ देने की ताकत होती है उसे ही साहित्य में कहते हैं शब्द शक्ति। तो 3 शब्द शक्तियां होती हैं, एक अभिधा और एक लक्षणा, एक व्यंजना। अभी आप व्यंजना तो छोड़ दीजिए, अभी केवल आप 2 समझिए, और वो 2 शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा। अभिधा शब्द शक्ति वो कहलाती है कि कोई शब्द जब बोला जाए तो उसका बिल्कुल सिंपल अर्थ हो। सिंपल अर्थ हो मतलब जैसे सामने कोई गधा खड़ा हो और गधे को देखकर कहना ये गधा है, तो यहां गधे में जो शब्द शक्ति है वो अभिधा है। क्यों? इसमें ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। गधा शब्द का जो शब्दकोशों में अर्थ है, जो सामान्यता उसका वाच्य है, जिस शब्द अर्थ को वो बताता है वही लागू हो रहा है। ज्यादा अकल का काम नहीं है, ज्यादा कल्पना का काम नहीं। तो ये शब्द शक्ति कहलाती है अभिधा। सामने शेर था और कहना ये शेर है, तो यहाँ शेर में कौन सी शक्ति है? अभिधा। ठीक है। कुत्ता खड़ा था, उसे देखकर कहना ये कुत्ता है। सांप को देखकर कहना ये सांप है ना। तो ये अभिधा शब्द शक्ति। लेकिन एक दूसरी स्थिति बनती है कि सामने इंसान खड़ा हो और उसे उंगली देखकर उंगली करते हुए कहना कि ये गधा है। अब बात बदल गई, समझ में आया ना। किसी व्यक्ति को देखकर कहना, शेर को देखकर कहना ये शेर है, या अभिधा शब्द शक्ति है, सिंपल है। लेकिन किसी इंसान को देखकर कहना भाई साहब ये शेर है, शेर। समझ में आया? अब गधे को देखकर ये कहना गधा, और इंसान को देखकर ये कहना गधा, दोनों में फर्क है कि नहीं? शेर को देखकर कहना ये शेर और इंसान को देखकर कहना ये शेर, दोनों के अर्थ में फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ये फर्क है कि पहले में तो सिंपल अर्थ था, उसे कहते अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति वो कहलाती है कि जो जहां सिंपल अर्थ लागू नहीं होता, यानी जो मुख्य अर्थ होता है, सीधा साधा अर्थ होता है, जिसे हम वाच्यार्थ कहते हैं, शब्दार्थ कहते हैं, वो लागू नहीं होता, बल्कि वो बाधित हो जाता है। बाधित हो जाता है मतलब किसी इंसान को देखकर कहना कि ये गधा है, अब उस तरफ देखा तो वो तो गधा था नहीं, गधे के 4 पैर होते हैं, उसके 2 पैर है। समझ में आए ना। गधा पशु है, वो इंसान है। गधा घास खाता है, वो दाल रोटी सब्जी इडली डोसा खाता है। गधा बोल नहीं सकता, शब्द गा नहीं सकता, इंसान गा सकता है। समझ में आए ना। तो बहुत फर्क है ना दोनों में। तो जो मुख्य अर्थ था वो तो लागू हो नहीं रहा। लागू नहीं हो रहा मतलब बिल्कुल बाधित हो रहा है, बिल्कुल वो लागू हो ही नहीं रहा। शेर को आदमी को देखकर कहना भाई साहब ये तो शेर है, शेर, तो देखा तो वो तो शेर था नहीं, वो तो इंसान था। समझ में आया? तो जहां मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, उससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ निकलता है,
रूढ़ी अथवा प्रयोजन से, तो वहां होती है लक्षणा शब्द शक्ति। वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा। कि जब इंसान को देखकर कहा कि ये गधा है, तो वहां गधा तो था नहीं बेसिकली, वहां तो इंसान था। तो मुख्यार्थ तो बाधित हो गया, अभिधार्थ तो लागू होगा नहीं क्योंकि वहां गधा है नहीं। लेकिन रूढ़ी से लोक में गधे को मूर्ख माना जाता है, तो वह अर्थ गधा तो नहीं रहा, एक अर्थ उसमें क्या चल पड़ा कि ये गधा है मतलब मूर्ख है। तो ये शब्द शक्ति कौन सी कहलाती है? लक्षणा। जहां मुख्यार्थ तो नहीं होता, वो तो बाधित हो जाता है, उसमें तो परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन उसी से संबंधित, एकदम बेतुका नहीं कि किसी को मूर्ख कहना है और कहें ये शेर है, नहीं, गधा ही कहा जाएगा, क्योंकि भले ही वो फिजिकली गधा नहीं है, लेकिन दुनिया में गधा मूर्ख माना जाता है। समझ में है ना? तो एकदम बेतुका कुछ भी नहीं कह देंगे लक्षणा में। यद्यपि मुख्यार्थ घटित नहीं होता, लेकिन जो भी अर्थ होगा होगा उसी से संबंधित, होगा उसी से ही कुछ ना कुछ संबंधित। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरह आदमी को देखकर गधा कहना, ये कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। और यहाँ लक्ष्यार्थ क्या है? कि ये व्यक्ति मूर्ख है। शेर को देखकर कहना ये शेर है, ये अभिधा शब्द शक्ति है। और इंसान को देखकर कहना कि ये शेर है, ये लक्षणा शब्द शक्ति है। क्यों? इसमें वो सामने शेर नहीं है, तो मुख्यार्थ बाधित हो गया। और शेर माना जाता है पराक्रम, साहस, निडर, इसका प्रतीक। तो हमें उस व्यक्ति के साहस, निडरता, वीरता को बताना है, तो हमने उसे क्या कहा कि ये शेर है। समझ में आए ना? तो इसी को कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। आप देखेंगे जितने गाने वगैरह ज्यादातर चलते हैं, वो गानों में प्रायः प्रायः लक्षणा शब्द शक्ति का बहुत प्रयोग होता है। हम जो बोलते हैं, इस बोलने में भी बहुत लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। आपकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ, ठीक है, ये तो सिंपल है। यहां दुख में अभिधा शब्द शक्ति है, लेकिन आपकी बात सुनकर मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। अच्छा जी, जरा सा छेद हो जाएगा ना, भागे फिरेंगे मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। समझ में आए ना? तो मुख्यार्थ तो बाधित हो गया, क्योंकि यदि इसके हार्ट का स्कैन कराया जाए या जो भी होता हो, एक भी छेद निकलेगा उसमें? नहीं निकलेगा। तो अभिधार्थ तो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि हार्ट तो बिल्कुल साबुत बाकी है। तो उसका अर्थ क्या निकला? भावनाओं को आहत पहुंचाना। क्योंकि हृदय हमारे यहाँ काय का प्रतीक माना जाता है दुनिया में? भावनाओं का है। हम कहते आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। अच्छा, दिखाना जरा, डॉक्टर के भागे भागे फिरोगे। लेकिन दिल तोड़ने का लक्षणार्थ क्या निकला? हमारे हृदय को आघात पहुंचाया आपने, मेरी भावनाओं को आघात पहुंचाया। आप देखो, जब आपके घर में आपका बेटा आए और आपसे कहे कि मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आप क्या देते हैं उसे? भोजन देते हैं कि चूहे मारने की दवाई देते हैं कि खा जा? आप उसे भोजन देते हैं, क्योंकि पेट में चूहे नहीं कूद रहे। यहाँ मुख्यार्थ तो बाधित हो गया। अब क्या निकला? कि पेट में बहुत तीव्र वेदना हो रही है भूख की। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल पत्थर दिल इंसान है। तो किसी को पत्थर दिल इंसान कहना, ये क्या है? अच्छा, उसका दिल पत्थर का है, खोलना जरा, तो वैसे ही निकलेगा हाड़ मांस का। तो फिर ये उसे कहा जा रहा है ये पत्थर दिल इंसान है। तो पत्थर कैसा माना जाता है दुनिया में? कठोर। तो ये भावनात्मक तौर पे बहुत रूखा है। इस बात को बताने के लिए लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं कि ये पत्थर दिल इंसान है। समझ में आया ना भाई? इसे तो कुछ भी कह दो, इसका तो दिल ही नहीं पसीजता। अब देखो, पसीजना क्या होता है? हाथ में पसीना आना, उसे बोलते हैं पसीजना। समझ में आया ना? लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। ऐसे ही गानों में, गीतों में है। अब हम बोलते हैं रोम रोम से निकले प्रभु बर नाम तुम्हारा। कहाँ निकल रहा? दिखाओ, ये है रोम रोम, देखना कहीं निकल रहा है? तो मुख्यार्थ तो बाधित हो गया।
अभिधार्थ तो लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ क्या लागू होगा? लक्षणार्थ लागू होगा। रोम रोम से निकलना मतलब मन का एक एक कोना कोना पूरे मन से भगवान की भक्ति करना, ये उसका लक्षणार्थ निकलता है। समझ में आया ना? ऐसे ही होते हैं। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक तरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। ऐसे सब चलते, ये सब लक्षणा है। समझ में आया ना? है? बहुत बहुत सारे, मतलब ज्यादातर गीतों में, काव्य में से यदि लक्षणा निकाल दिया जाए तो बहुत सारी चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही जहां अभिधार्थ लागू नहीं होता है, वहां हमें लक्षणा से सहारा लक्षणा से काम लेना पड़ता है। ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति भीतर घात करता है तो अपन बोलते ना, ये तो आस्तीन का सांप है। क्या बोलते हैं? ये तो आस्तीन का सांप है। और कभी कभार तो कमाल है, एक व्यक्ति जब इस मुहावरे का प्रयोग कर रहा था कि ये आदमी तो आस्तीन का सांप है, तो मालूम है इस मुहावरे का प्रयोग कौन कर रहा था? एक महिला। और महिला भी वो जो स्लीवलेस सूट पहने हुए थी, मतलब जिसकी बाह ही नहीं थी, आस्तीन ही नहीं थी, और वो कह रही है कि ये तो आस्तीन का सांप है। अब ना तो सामने वाला व्यक्ति सांप है और ना इसके आस्तीन है। तो यहाँ क्या लागू होगा? यहाँ अभिधार्थ लागू नहीं होगा। यहाँ क्या लागू होगा? लक्षणार्थ। मतलब ये साथ रहते हुए भी धोखेबाज। किसी व्यक्ति को कहना ये तो विभीषण है, तो कहाँ है वो विभीषण? वो तो रामू श्यामू है ना, राजकुमार और रमेश नरेश सुरेश है। लेकिन विभीषण दुनिया में एक इतना बड़ा कैरेक्टर हो गया प्रसिद्ध कि उसको घर का भेदी लंका ढाए। समझ में आए ना? यानी अपना ही व्यक्ति कैसे रहस्य खोलता है, उसके लिए उसका लोक में चरित्र प्रसिद्ध हो गया। तो किसी व्यक्ति को कहना ये विभीषण है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि विभीषण है राम का भाई है, रावण का भाई है, रामचंद्र जी का दोस्त है। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से क्या अर्थ खींच लेना? धोखेबाज। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये तो हिटलर है, हिटलर। तो वहां कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग है? लक्षणा। क्योंकि वो हिटलर नहीं है, लेकिन हिटलर दुनिया में तानाशाह माना जाता है, तो उसके उस व्यक्तित्व की विशेषता बताने के लिए क्या कहा जा रहा है? ये हिटलर है। ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अब आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि अभिधा शब्द शक्ति क्या है और लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चाहे हम लौकिक साहित्य समझें, चाहे धार्मिक साहित्य समझें, ये शब्द शक्तियों का ज्ञान सब जगह काम में आता है और यहां भी काम में आएगा। देखा, आमतौर पे है ना, दार्शनिक लेखन में आमतौर पर अभिधा का प्रयोग होता है, लेकिन कई कई जगह पर लक्षणा और व्यंजना से भी काम चलाना होता है लेखक। अब यहां देखो, अब जब हम कहते हैं कि जिस जीव के परमाणु रात मात्र भी राग विद्यमान है, वह जीव आत्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता, और जो आत्मा अनात्मा को भी नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, भले ही वह सर्वागम का धारी। ठीक है। अब इस बात को लेकर हम गए तो इसका शेष आगम से विरोध आ गया। यानी मुख्यार्थ जो है इसका सर्वागम शब्द का, वो तो बाधित हो गया, वो तो लागू हो ही नहीं रहा। क्योंकि इस तरह के प्रयोग दूसरे में भी, अष्टपहड़ में भी है, और मुझे ध्यान आ रहा तीन चार जगह है इस तरह का प्रयोग। तो मुख्यार्थ बाधित हो गया ना? क्यों? क्योंकि सर्वागम वाला जो अर्थ है वो लागू नहीं हो पा रहा। तो अब क्या निकलेगा? इससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ निकलेगा। और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ ये है कि अपन नहीं कहते ओ भाई तुम सारे शास्त्रों को रट लो, सारे आगमों को जान लो, लेकिन बिना आत्मज्ञान के कुछ नहीं होगा।
तो यहाँ सर्वागम का अर्थ है द्वादशांग नहीं, सर्वागम मतलब सभी शास्त्रों को जान लो, कितना ही जान लो, बहुत अधिक जान लो, जो उपलब्ध शास्त्र आज है उन्हें घोट के पी जाओ। यानी सब, सर्व का अर्थ क्या है? बहुत। सर्व का क्या अर्थ हो गया? बहुत। ठीक है, अब अर्थ बैठ जाएगा, लक्षणा से काम लेंगे तो अर्थ बैठ जाएगा कि भैया यदि जरा सा भी राग विद्यमान है तो तुम पूरी जिनवाणी पढ़ लेना, सारे शास्त्रों को पढ़ लेना, चारों अनुयोग रट लेना, तब भी वह ज्ञान कोई काम का नहीं। अब अर्थ बैठ जाएगा। लेकिन सर्वागम का आप टेक्निकल अर्थ लेंगे, टेक्निकल अर्थ मतलब अभिधा अर्थ लेंगे, तो अभिधा अर्थ तो द्वादशांग होता है, 11 अंग 14 पूर्व, और 11 अंग 14 पूर्व को जानने वाले तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं, इसलिए मुख्यार्थ तो यहां बाधित हो गया। वही बात है ना, गधे को देखकर गधे कहना ये तो अभिधा है, और इंसान को देखकर गधा कहना ये लक्षणा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वहां गधा नहीं है। समझ में है ना? ऐसे ही क्या 12 अंग के ज्ञानी को ये कहना कि ये सर्वागम के धारी है, ये तो अभिधा है। ठीक है, लेकिन ये कहना कि सर्वागम का धारी ही क्यों ना हो लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो अब ये मुख्यार्थ लागू नहीं हो रहा, अभिधार्थ लागू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सर्वागम का धारी मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकता। तो फिर इससे संबंधित दूसरा अर्थ निकलेगा। तो सर्व का अर्थ क्या है? सर्वागम का धारी मतलब समस्त शास्त्रों को जिसने पढ़ लिया हो, है ना, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हो, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हो, पूरा जीवन शास्त्र अध्ययन में लगा दिया हो, जीवन का अधिकतम समय शास्त्र को रटने, पढ़ने, समझने, समझाने के लिए दिया हो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ता है कि दूसरों को समझा देता है। अरे दूसरों को समझाए तो वो सम्यक दृष्टि हो जाए। समझ में है ना? ऐसा अर्थ लेना, मतलब बहुत ज्ञान जिसको है, बहुत ज्ञान जिसको है। ठीक है, और अधिकतम ज्ञान कितना हो सकता है एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को? तो वो अभी ये बता ही रहे थे हमारे क्या नाम, हर्षवर्धन जी, कितना हो सकता है किसी जीव को? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है, तो उतना उत्कृष्ट ले लेना। ठीक है, तो एक गुत्थी तो सुलझ गई। कौन सी गुत्थी? कि सर्वागम का अर्थ क्या है। अब दूसरी गुत्थी, दूसरी गुत्थी ये है कि आचार्य ये कह रहे हैं कि जिसके परमाणु मात्र भी राग विराजमान है, विद्यमान है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो 10वें गुण स्थान तक राग है, तो क्या 10वें गुण स्थान तक जी मिथ्या दृष्टि है क्या? बोले नहीं, ऐसा नहीं। ये समयसार का प्रकरण है, ये अध्यात्म शास्त्र है, और यहाँ पहले भी और आगे भी जहां जहां भी राग की बात आती है वहां मुख्य रूप से अनंतानुबंधी कषाय संबंधी राग है। यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय संबंधी जो राग है उस राग की यहाँ मुख्यता है, और वो राग जिसके है वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और जो सम्यक दृष्टियों के राग होता है गुण स्थानों, ऊपर के गुण स्थान में, उसको यहाँ अध्यात्म शास्त्र में गौण किया गया है। क्यों? क्योंकि वो अनंत संसार नहीं है, वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय जन्य राग है, उसी राग को यहाँ राग लेते हैं। क्योंकि सम्यक समय सार की पाठशाला में समय सार सारी दुनिया को एक ही वेदी पर देखता है, सारी दुनिया के जीवों को, कि या तो उन्हें आत्मा का ज्ञान है अथवा नहीं। और जिसे आत्मा का ज्ञान है तो समय सार की दृष्टि से वह व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध है, उसे कोई आश्रय नहीं, कोई बंध नहीं। और यदि उसे आत्मज्ञान नहीं है तो वह जीव कितना ही बड़ा शास्त्रों का ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा ब्रजशील संयम का धारण करने वाला हो, समय सार की दृष्टि में वह जीरो। क्योंकि समय सार में सारी दुनिया के जीवों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक सम्यक दृष्टि, दूसरा मिथ्या दृष्टि, अथवा एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। समय सार केवल जीव की दृष्टि को देखता है कि उस व्यक्ति की दृष्टि कहाँ है, उस जीव को की प्रतीति किसमें है, उसका अपनापन किसमें है।
यदि उस जीव का अपनापन अपनी आत्मा में है तो समय सार की दृष्टि में वह शुद्ध है, उसे कोई राग नहीं है। और यदि वह बाहर में वीतरागी भी दिखता हो, लेकिन यदि उसे आत्मा के प्रति अपनापन नहीं है तो कुंद कुंद देव की दृष्टि में उसमें और एक इंद्रिय में कोई फर्क नहीं। समझ में आया ना? कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है कि जिसमें अंक सूची नहीं दी जाती, उसमें केवल दो ही सर्टिफिकेट जारी होते हैं, एक क्वालिफाइड और दूसरा डिस्क्वालिफाइड। मान लो 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर के पेपर में विश्वविद्यालय ने अथवा जो भी एजेंसी है उस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली, उसने मान लीजिए 50 अंक पासिंग मार्क रखे हैं। 100 अंकों का पेपर है, 100 नंबरों का, 50 अंक उसने पासिंग मार्क रखे हैं। अब मान लीजिए किसी का 1 नंबर आया तो उसे कौन सा सर्टिफिकेट जारी होगा? डिस्क्वालीफाई। किसी के 5 नंबर आए तो उसे कौन सा सर्टिफिकेट जारी होगा? डिस्क्वालीफाई। किसी के 25 आए, डिस्क्वालीफाइड। किसी के 49 आए, 49, वो भी डिस्क्वालीफाइड। समझ में आया ना? यानी 1 नंबर वाला और 49 नंबर वाला उस सर्टिफिकेट की दृष्टि से दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक ही सर्टिफिकेट जारी होगा, डिस्क्वालीफाइड। कुछ बात समझ में आ रही? हाँ, उनमें आपस में कोई फर्क हो सकता है, वो आपस में चूच पाट करते रहे, चीची पी 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 करते रहे, लेकिन दोनों ही चूके हुए हैं, दोनों ही फेल हैं, दोनों ही डिस्क्वालीफाइड है, दोनों ही असफल हैं, दोनों ही लूजर हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? चाहे 1 वाला हो और चाहे 49 वाला। अरे 1 वाला क्यों, इस पंचम काल में तो माइनस में भी नंबर आते हैं, -5 समझ में आया ना? आते हैं कि नहीं माइनस मार्किंग हो? अब कोई -5 वाला हो और 49 वाला हो तो दोनों को एक ही सर्टिफिकेट जारी होगा, कौन सा? डिस्क्वालीफाइड। और 50 वाला हो और 100 वाला हो या 75 वाला हो, सबको कौन सा सर्टिफिकेट जारी होगा? क्वालिफाई। उनमें आपस में बहुत फर्क होगा, 50 वाले में और 75 वाले में और 100 वाले के ज्ञान में बहुत फर्क होगा, लेकिन यहां तो सबको एक ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्वालिफाइड। समझ में आया ना? ऐसा ही है। ऐसे ही एक व्यक्ति, एक जीव जो श्वास के 18वें भाग में जन्म लेता है और 18वें भाग में जन्म वह व्यक्ति मर जाता है। ऐसा श्वास के 18वें भाग जिसका जीवन है, ऐसा सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव, जिसको छेड़ाला में लिखा है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख। ऐसा वह निगोदिया जीव। उससे ऊपर आओ तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और उससे ऊपर आओ 2 इंद्रिय, और उससे ऊपर आओ 3 इंद्रिय, और उससे ऊपर आओ 4 इंद्रिय, और उससे ऊपर आओ असंगी पंचेंद्रिय, और उससे ऊपर आओ संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य, मनुष्य में भी जैन कुल में पैदा होने वाला, जैन कुल में भी बढ़िया कर्म भूमि और भारत देश में पैदा होने वाला, भारत देश में भी है ना बहुत अच्छे संस्कारों में पैदा होने वाला, जिसे देवशास्त्र गुरु का समागम मिला हो, जिसने बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो, 11 अंगनों पूर्व का जिसने ज्ञान कर लिया हो, दीक्षा ले ली हो, दीक्षा लेने के बाद 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता हो, ऐसी क्रिया का पालन करता हो कि तीर्थंकर के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो भी वो दोष ना निकाल पाए। समझ में आए ना? कोई आके खाल भी खींच दे तब भी उसके प्रति उसे गुस्से का भाव ना आए। लेकिन यदि उस जीव को आत्मज्ञान नहीं है, आत्मदृष्टि नहीं है, तो उस निगोदिया से लेकर इस द्रव्यलिंगी अज्ञानी साधु तक सारे जीवों को आचार्य एक पोटली में बांधते हैं और उसके ऊपर एक टैग चिपका देते हैं, कौन सा? अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। समझ में आया ना? क्यों? यहां पर अंक सूची जारी नहीं होती समय सार,
समय सार में तो या तो आप क्वालिफाइड होंगे या डिस्क्वालिफाइड, या तो आप आत्मा को अपना जानते होंगे या आत्मा को अपना नहीं जानते होंगे, या आप सम्यक दृष्टि होंगे या मिथ्या दृष्टि होंगे। समय सार की पाठशाला में, समय सार के विश्वविद्यालय में कोई गृहस्थ नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई वृत्ति नहीं, कोई अवृत्ति नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नपुंसक नहीं, कोई मनुष्य त्रिंच देव नारकी नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई पंडित नहीं। ये सारे भेद समय सार में नहीं। वृत्ति अवृत्ति देखना हो तो चरणान योग में जाके देखो, समझ में आए ना। समय सार तो सारी दुनिया के जीवों को एक ही स्थिति में देखता है, या तो वह जीव आत्मा को अपना मानते होंगे अथवा नहीं मानते। बस जो मानते हैं वो धन्य है, वो शुद्ध है, वो सिद्ध है, उन्हें परमाणु मात्र भी राग नहीं है, उन्हें आश्रव बंध नहीं होता। आचार्य कुंद कुंद देव तो मानो उसकी प्रशंसा में पृष्ठ पे पृष्ठ लिख देते हैं, मानो उसका कीर्तन करते हैं। और फिर वो इससे प्रभावित नहीं होते कि जो अपने आप को आत्मा देखता है, जानता है, वह कौन सी गति का है, गृहस्थ है कि मुनि है, इससे बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं। और जो जीव आत्मज्ञानी नहीं है उसकी घनघोर निंदा करते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि वो बाहर में मुनि है कि गृहस्थ है। समझ में आया ना। कुंद कुंद देव इन सब चीजों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। समय सार के विश्वविद्यालय में दो ही तरह के जीव हैं। कौन कौन? एक सम्यक दृष्टि, दूसरे मिथ्या दृष्टि। इसी को और दूसरे शब्दों में ज्ञानी, अज्ञानी। सम्यक दृष्टि कौन? जो ये देखता है कि मैं शुद्ध चिद्रूप वस्तु हूं, मैं ज्ञायक हूं, वो सम्यक दृष्टि। बाहर में वो कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, मुनि हो, गृहस्थ हो, मनुष्य हो, त्रेंच हो, देव हो, नारकी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो। समझ में आया ना। और जो अपने आप को आत्मा नहीं देखता है वह मिथ्या दृष्टि है। वो बाहर में कौन हो? कोई भी हो सकता है, पंडित वो भी, मुनि हो सकता है वो भी, आचार्य वो भी, कोई भी हो। यदि आत्मज्ञानी नहीं है तो कुंद कुंद देव सबको मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि समय सार जीवों को केवल इसी दृष्टि से देखता है और वो ज्यादा नहीं देखता। कैसे? देखो, आपको ऐसे समझ लीजिए, आप मान लीजिए आपको ब्लड टेस्ट कराना है, आपको अपना शुगर लेवल टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट कराना है, ठीक है। आप में से है कोई डायबिटिक? है? नहीं है? चलो खुशी की बात है, नहीं है तो आपको अपनी शुगर चेक करानी है, तो कहाँ कराएंगे? तो चलो किसी डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। अब देखा कि एक हड्डी वाले डॉक्टर की दुकान खुली है। दुकान मतलब क्लिनिक कह लो, हॉस्पिटल कह लो, दुकान ही है वैसे तो आप गए और जो सीटी स्कैन करता है, स्कैनर है अथवा समझ लो एक्सरे है, और आप गए, भाई साहब जरा हमारी शुगर चेक कर दीजिए, ब्लड चेक कर दीजिए। बोले भाई साहब हम शुगर चेक नहीं करते। बोले क्यों, आप डॉक्टर नहीं है? बोले डॉक्टर है। तो कर दो ना। बोले हम नहीं करते। अजीब आदमी, आपने इतने करोड़ों का हॉस्पिटल खोल रखा है, करोड़ों की मशीन लगा रखी है। बोले हाँ हमारी मशीन करोड़ों की है, ये बात सत्य है, लेकिन हमारी उस मशीन में ब्लड चेक नहीं होता, शुगर चेक नहीं होती। क्या मतलब है? बेकार है, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की? आपको तो बेच देनी चाहिए हॉस्पिटल ये मशीनें, आग लगा दो इसमें। समझ में आया ना। और बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्या पागलपन मचा रखा है। अब बताओ पागल कौन है? नहीं समझे आप? अरे भैया, वो जिस चीज का डॉक्टर है वहां ब्लड चेक नहीं होता, वहां शुगर मलेरिया चेक नहीं होगा। आपको पैरासाइट चेक कराना है, बिडॉल चेक कराना है, WBC RBC चेक कराना है, आप किसी लेबोरेटरी के पास जाओ, पैथोलॉजिस्ट के पास, वो करेगा। कुछ बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि इस मशीन में तो एक्स किरण है, उसका विषय खून नहीं है, उसका विषय आपका शुगर नहीं है, मलेरिया नहीं है, पैरासाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है।
वो तो केवल हड्डी की स्थिति बताती है। काय की स्थिति बताती है? हड्डी की। यदि आपको हड्डी चेक कराना है, फ्रैक्चर चेक कराना है, तो वो कर देगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और यदि आपको ब्लड चेक कराना है तो पैथोलॉजी पे जाओ। अब मान लीजिए आप पैथोलॉजी पे गए और पैथोलॉजी वाले के यहाँ जाके कहें कि भाई साहब मेरा फ्रैक्चर चेक कर दो, तो भैया वो फ्रैक्चर चेक नहीं करेगा, वो ब्लड चेक करेगा। क्योंकि दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है, दोनों के विषय अलग अलग है। उसके पास जो मशीन है उस मशीन को हड्डी चेक करना नहीं आता, और हड्डी वाले के पास जो मशीन है उसको ब्लड चेक करना नहीं आता। समझ में आया? हड्डी वाले के पास गए और आपने हड्डी चेक कराई, हाथ की, पैर की, कमर की, जहां की भी, और उसने देख लिया कि आपकी हड्डी बिल्कुल सही है, तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि आप बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। समझ में आया ना? हो सकता है वो व्यक्ति कैंसर का मरीज हो सकता है उसको शुगर ब्लड प्रेशर हो सकता है उसको कोरोना हो सकता है उसको दुनिया की समस्त बीमारियां हो जिसका संबंध हड्डी से नहीं है, वो सारी हो। सारी होने के बावजूद भी वो हड्डी की मशीन क्या रिपोर्ट देगी? ये रिपोर्ट देगी कि तुम स्वस्थ हो। क्यों? वो उसका जो विषय है उस दृष्टि से आप स्वस्थ हो। अब बाकी दृष्टि से वो स्वस्थ बने रहो, वो हमारा विषय नहीं। समझ में आया ना? अब जिसको आपने शुगर चेक कराई कि भाई साहब जरा चेक करना शुगर, तो वो शुगर की रिपोर्ट दे देगा कि भाई हमारी दृष्टि से आप बिल्कुल ठीक है। क्यों? आपकी शुगर नॉर्मल है। अब बाकी हो सकता है WBC, RBC, बाकी सारी बीमारियां उसमें हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं बज्र सेन जी? बात समझ में आ रही है या नहीं? ऐसे ही समय सार की जो लेबोरेटरी है, कुंद कुंद देव जब समय सार की क्लिनिक पर बैठते हैं, वहां इलाज करते हैं, तो वो केवल इस बात का इलाज करते हैं कि तुम अपने आत्मा को ये देखते हो कि नहीं कि ये मैं हूं। यदि वह जीव आत्मा को देखता है कि ये मैं हूं, आत्मज्ञानी यदि है, उसकी दृष्टि अपनी आत्मा पर है, आत्मा को अपना मानता है, जानता है, तो कुंद कुंद देव की दृष्टि में वह बिल्कुल स्वस्थ है। और यदि आत्मा को नहीं जानता तो कुंद कुंद देव की दृष्टि में वो पूरा अस्वस्थ है, कुछ नहीं है उसके अंदर, खोखला है भी। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं तो पंडित जी वो जिसे कुंद कुंद देव ज्ञानी कह रहे हैं, वो व्रती है कि अवृत्ति है, प्रतिमाधारी है कि कैसा? ये जब तुम श्राप का चार पढ़ो ना, वहां लगा लेना ये दिमाग। उस वो यहाँ चेक नहीं होता, उसकी टेबल दूसरी है, उसकी क्लिनिक दूसरी है। समझ में आया ना? है? अब देखो, अब सुनना, एक बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। मान लीजिए कोई आत्म दृष्टि वाला है, सम्यक दृष्टि है, और अभी चरणान योग की दृष्टि से देखें कि वह व्यक्ति असंयमी है, जैसा कि सर्वत्र असंयमी का वर्णन कर रहे हैं, भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती है, ये होती है, तो आमतौर पर वह भोगी को खड़ा कर रहे हैं। तो सम्यक दर्शन की वेदी पर कुंद कुंद देव उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी? उस भोग भोगने वाले की, क्योंकि यहां मशीन अलग लगी है। लेकिन जब बात चरणान योग में चली जाएगी, समझ में आए ना, तो चरणान योग को फिर इससे मतलब नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, मतलब तो है, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा सारी आचरण की तरफ से होगी। यहां पर जो भोग भोगने वाला, जिसकी कुंद कुंद देव आरती जैसी उतार रहे हैं, आरती जैसी अलंकार का प्रयोग, शब्दों को मत पकड़ना, उसकी इतनी घनघोर तारीफ कर रहे हैं, वह भोगी जीव चरणान योग में जाएगा तो वह निंदनीय हो जाए। कुछ बात समझ में आ रही? वो निंदा का पात्र हो जाएगा वहां। कुछ बात समझ में आ रही? वहां उसके असंयम की निंदा होगी, वहां उसकी भोग वृत्ति की निंदा होगी। होगी कि नहीं होगी? क्यों? वहां दृष्टि दूसरी है, वह क्लिनिक दूसरा है, वहां मशीनें दूसरी लगी हुई है,
वहां डॉक्टर दूसरे बैठे हुए हैं। समझ में आए ना? ऐसा है अब यही है। अब चूंकि ये तो भाषा है, वहां डॉक्टर अलग है, यहाँ डॉक्टर अलग है। चारों अनुयोगों की शैली कोई ऐसी अलग अलग नहीं है। वो तो एक ही आचार्य अलग अलग अनुयोग लिखते हैं तो अलग अलग शैली अपनाते हैं। वही अमृत चंदाचार्य समय सार की व्याख्या करते हैं तो कुंद कुंदाचार्य के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रतिक्रमण विस्कुंभ है, कोई किसी को मारता बचाता नहीं है। और जब वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखते हैं तो चरणानुयोग की बात करते हैं। वो कहते हैं कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए, पका मांस नहीं खाना चाहिए। समझ में आया ना? अब ये कैसे, बस अपेक्षा बदल जाती है, स्थल बदल जाता है। स्यादवाद से समस्त विरोधों का नाश हो जाता है। समझ में आया? उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमनते ते स्वयं भांत मोहा। शुरू में ही कहा है अमृतचंद स्वामी ने। ठीक है ना? अब इस दृष्टि से देखो कि जिस जीव के परमाणु मात्र भी राग है, यानी जो जीव अपने आत्म स्वभाव में परमाणु मात्र भी राग स्वीकार करता है, यदि करता है तो अनंतानुबंधी कषाय वाला है, करता है तो मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ में आया ना? जिस जीव ने परमाणु मात्र राग अपने स्वभाव के अंदर स्वीकार कर लिया, वह जीव अनंत संसारी है, वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? जिसने अपने स्वभाव में परमाणु मात्र राग स्वीकार कर लिया, इसका मतलब उसने स्वभाव में राग स्वीकार कर लिया। और जो स्वभाव में राग स्वीकार करेगा वह राग ही अनुभव करेगा, तो मिथ्या दृष्टि होगा। और ऐसा मिथ्या दृष्टि है ना, उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। समझ में आया ना? तो यह परमाणु मात्र राग जिसके विद्यमान है, यानी अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी राग को राग यहाँ कहते हैं। और उसे भीतर से देखना हो तो इसका अर्थ क्या है? जो जीव स्वभाव में परमाणु मात्र भी राग स्वीकार करता है, वह जीव आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। और जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता, कहे ओधि सम्यक दृष्टि, वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहला अर्थ क्या किया? यहां राग परमाणु मात्र राग मतलब अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी राग जिसके विद्यमान है। और इसी का दूसरा अर्थ क्या किया? जो स्वभाव में परमाणु मात्र भी राग देखता है, वह आत्मा को नहीं जानता। क्यों? जब स्वभाव को ही रागी मान लिया तो किस बात का धर्मात्मा? जब स्वभाव में ही राग मान लिया तो फिर पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? अरे मुक्ति मार्ग का सारा पुरुषार्थ राग का नाश करने के लिए ही तो है। और जब स्वभाव में ही राग मान लिया तो स्वभाव का तो कभी अभाव नहीं होता। यदि गर्माहट नष्ट होगी तो अग्नि ही नष्ट हो जाएगी। क्यों? गर्माहट अग्नि का स्वभाव है, खटास नींबू का स्वभाव है, शीतलता तरलता पानी का स्वभाव है। यदि स्वभाव का ही अभाव होने लगेगा तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा ना। अच्छा, गर्माहट नहीं रहेगी तो आग रहेगी, खट्टापन नहीं रहेगा तो नींबू रहेगा, मीठापन नहीं रहेगा तो गुड़ रहेगा, अरे ज्ञान नहीं रहेगा तो आत्मा रहेगा। ऐसे ही यदि स्वभाव में ही राग मान लिया कि मैं रागी स्वभाव का हूं, भले ही परमाणु मात्र मान लो, जरा सा तो राग है। यदि स्वभाव में ही राग मान लिया तो फिर राग का अभाव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यदि स्वभाव में राग मान लिया तो जीव के संबंध में भी भूल हो गई। अब स्वभाव का अभाव हो नहीं सकता, तो मोक्ष का भी श्रद्धान कैसे होगा? क्योंकि मोक्ष में राग नहीं है। तो राग के अभाव से, जो किंचित अभाव से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, तो संबर निर्जरा की भी सिद्धि नहीं होगी। और जब स्वभाव ही मान लिया राग, तो स्वभाव से आश्रव क्यों होगा? स्वभाव से बंध क्यों होगा? स्वभाव में ही दुख हो जाएगा। तो आप आश्रव और बंध संबंधी भी सही स्वरूप का श्रद्धान नहीं रहा, यानी सारी तत्वों की प्रतीति गड़बड़ा गई, तो वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? बात समझ में आई कि नहीं? बात थोड़ी सी सूक्ष्म हो गई। समझ में आया ना? तो पहला अर्थ क्या है परमाणु मात्र राग का?
कि यहाँ परमाणु मात्र राग में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग अभीष्ट है, और वह सम्यक दृष्टियों को नहीं होता, किसी भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता। दूसरा अर्थ, जो स्वभाव में परमाणु मात्र भी राग मानता है वह जीव आत्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता, और वह सम्यक दृष्टि कैसे होता है, हो सकता है। यानी यहाँ बहिर आत्मा जीव को ही मिथ्या दृष्टि कहा गया है। ठीक है, चलो, तो अब समय हो गया है। अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पहला प्रश्न तो मैं ही पूछता हूं, आपको ये दोनों विवक्षाएं समझ में आई कि नहीं? सर्वागमधर का अर्थ क्या है? लक्षणा अर्थ ये है, सर्वागमधर मतलब समस्त शास्त्रों का ज्ञानी, यानी सभी शास्त्र जिसने रट लिए हो, बहुत ज्ञान जिसने। सर्वागम मतलब जिसे बहुत ज्ञान। और परमाणु मात्र राग का अर्थ क्या है? क्या परमाणु मात्र राग से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग को लेना। और दूसरा अर्थ, जो स्वभाव में राग मानता हो ऐसा चीज। ठीक है, अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, नहीं तो बाकी चर्चा आगे कल करेंगे। है किसी का कोई प्रश्न? ये प्रश्न आया था मुक्ता जी का, अनात्मा के लिए प्राकृत में कौन सा शब्द आया है? अणपयम लिखा ना 202 गाथा में ऊपर की लाइन में, अणपयम। पंडित जी वो बाद में पता चले। हाँ जी, चल, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।